राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके वेल विशर्स, आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर सब सेफ सही हैं। ठीक है, ईश्वर की माता की प्रोटेक्शन शील्ड में है। तो चलिए, सबसे पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस कर देते हूँ। ठीक है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित ना करे। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के आभा मंडल को प्रभावित कर रहे हैं, उनको इंस्टेंस भस्म कर दिया जाए। नेगेटिविटी जहाँ से फेंकी जा रही हैं, इनको वहीं पर उठाकर फेंक दिया जाए 100 टाइम मल्टीपल करके। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली प्लीज़ यूनिवर्स। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, इनको शुद्ध ऑरा प्रदान किया जाए, इनकी प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान किया जाए, हर नेगेटिविटी से इनकी रक्षा की जाए, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान किया जाए, इनके जीवन में हैप्पीनेस आए। आज की जो रीडिंग होने वाली है ना, ईश्वर आपको बहुत ब्लेस करना चाहते हैं। सीरियसली, ईश्वर आपको भर भर के ब्लेसिंग देना चाहते हैं। मेरा जो इंटेंशन था वो कुछ और रीडिंग करने का था, बट मुझे ये इंट्यूशन आई है कि नहीं, आज आपको ब्लेसिंग दी जाएगी ईश्वर की तरफ से। ठीक है, आपके जो भी बहुत अच्छे कर्म हैं किए हैं आपने, उससे ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। यहाँ पे कोई तो है, किसी ने तो ईश्वर को बहुत प्रसन्न कर दिया है। ठीक है, तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होकर के आपको बहुत ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग है ना, आपके लिए वाकई बहुत खास होने वाली है। ठीक है, आज की रीडिंग आप पूरी देखिएगा। ठीक, क्योंकि आज की रीडिंग में ईश्वर के द्वारा आपको भर भर के ब्लेसिंग दी जाएगी। क्योंकि टोटल ये रीडिंग के लिए बस ये एक ही कॉलिंग आई है कि आज ब्लेसिंग मतलब आज आपको ब्लेसिंग दी जाएगी। नो थर्ड पार्टी सिनेरियो पर, कुछ ऐसा नहीं। आज टोटल आपके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ईश्वर ने उसे देखा है, और आज ईश्वर आपको आपकी मेहनत का फल देने वाला है, आपके सब्र का फल देने वाला है। ठीक है, आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को स्वीकार कीजिए, क्लेम कीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और ईश्वर का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय प्रभु जी। मेरे व्यूवर्स के लिए आज की रीडिंग में ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग प्रदान करने वाले हैं। वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं आप। वाओ, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है ईश्वर की तरफ से। आज तो ईश्वर आपकी बारी न्यारी करके ही रहेंगे। सीरियसली बोल रही हूँ। और जैसे कार्ड आपके लिए आ रहे हैं ना, माय गॉड। चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। ठीक है, पहले मैं कुछ आपके अबाउट में बताना चाहूँगी, है ना, कि आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो चल रहा है, ताकि आपसे रीडिंग रिलेट हो, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि किसी के कैरियर में, ठीक है, टावर मूवमेंट आया हुआ था आपके कैरियर में पूरी तरीके से तबाही मचा दी गई थी। बहुत बुरी तरीके से आपका कैरियर ख़राब हुआ था। ठीक है, वो आपका कुछ भी हो सकता है कैरियर में। आप अब ये भी समझ लो कि अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो,
जो भी ओवरऑल आप कुछ भी करते थे ना, आप कुछ भी करते थे ना, जो भी आपका कैरियर था, तो मैं देख रही हूँ कि आपके कैरियर में टावर मोमेंट आया था। ठीक है, ये पास्ट का बता रही हूँ कि आपका कैरियर बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ था, बहुत बुरी तरीके से। आप समझ लो, आप हाई पीक पर पहुंचकर वहाँ से आप गिरे थे। मतलब एक लेवल था आपका, आपका एक स्टैंडर्ड था, आप एक लेवल से, ऊंचाई से गिरे हो कैरियर में अपने, जिसके चलते ना आप बहुत बहुत दुखी हुए, बहुत ज़्यादा। आप मतलब आपने टेंशन लिया इस चीज़ का, आपको बहुत दुख था, बहुत ही ज़्यादा दुख था। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ आपका ये जो कैरियर है ना, इस कैरियर के चलते ही आपके हेल्थ में बहुत प्रभाव पड़ा है। आपका जो कैरियर ख़राब हुआ था बहुत ही ज़्यादा, आप इतना डिप्रेस्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, उसका इफ़ेक्ट आज भी आपको अपने हेल्थ में देखने को मिल रहा है। आपकी हेल्थ में प्रॉपर वे में सुधार नहीं आ रहा है। आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, रातों को नींद नहीं आना, मतलब कि आपका मन शांत नहीं होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना। और सिर्फ रीज़न क्या है कि आपका जो कैरियर इतना बर्बाद हुआ है ना, आपने इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली है, उस उसका टेंशन जो होता है ना, उसकी टेंशन का असर आपके हेल्थ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आपके कैरियर में जो कुछ भी चीज़ें हुई थी, तूफान जो आया था, उस तूफान को ईश्वर ने अब थाम तो लिया है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? देखो ना, आपके लिए जस्टिस कार्ड भी आया है। ठीक है, कार्ड जो आया था, जस्टिस भी आया था, तो अब आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहा है। आपको या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। ठीक है, आपके कैरियर में एक नई शुरुआत या तो हो चुकी है, या तो आपके कैरियर में एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, आप नए सिरे से फिर से आपका कैरियर शुरू हो रहा है। जो तबाही मची थी आपके कैरियर में, जो सब खत्म हुआ था, तो अब मैं देख रही हूँ आपकी स्थिति सुधर रही है। आपके पास नई अपॉर्चुनिटी ईश्वर के द्वारा दी गई है आपको। ठीक है, आपके जीवन में अब आपके कैरियर में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस बन चुका है। और यकीन मानिए, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास या तो फिर आ चुकी है या आएगी, तो ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर का वरदान है आपके लिए, क्योंकि आपके कैरियर में कम तबाही नहीं मची है। ठीक है, तो मतलब जिस लेवल की तबाही आपके कैरियर में मची थी ना, जो तूफान आया था, ईश्वर ने उस तूफान को थाम लिया है। ईश्वर के द्वारा आपको नई अपॉर्चुनिटी प्रदान की जा रही है या प्रदान करती गई है। और यकीन मानिए, अभी आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आई है या आ रही है, या आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो नए सिरे से, आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है, इसी से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आएगी। जो आपका कैरियर था ना, जो आप इतना मेहनत कर रहे थे, और रीज़न मैं आपको बता दूँ, आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। ठीक है, आपके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है आपके कैरियर में, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान भी हो। आपने बहुत स्ट्रगल की है अपने कैरियर को बनाने में, सब चीज़ों में, लेकिन हो क्या रहा था, आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था। समझ लो, अगर आप दिन रात भी एक कर रहे थे ना, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आप थक चुके थे इस परिस्थिति से, क्या था, आपने गिव अप कर दिया था, है ना। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आपके साथ चल क्या रहा है ना। तो आप इतना समझ लो, आपके साथ दिक्कत ये चल रही थी कि आपके कर्म का फल नहीं मिल रहा था आपको। आप जो मेहनत कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आपके कैरियर में तो अब मैं देख रही हूँ, जो पास्ट में तूफान आया था वो थम चुका है। आपका कैरियर अब फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
और ये जो कार्ड है ना, ये खुद ही ऐसा बताता है कि ये कार्ड आया तो मतलब आपके लाइफ में अब स्टेबिलिटी आएगी। जो आपका उथल पुथल मचा था ना, अब आपके मन में भी शांति आएगी, स्थिरता आएगी। ठीक है। और किसी किसी का तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत उदास हो, अपने पार्टनर को आज भी याद कर रहे हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो और आप मतलब उस पल को भूल ही नहीं पा रहे हो जो आपका एक समय बहुत अच्छा प्यारा सा रिश्ता था, है ना। आप एक ऐसे इंसान हो ना कि आप आज भी अनकंडीशनल लव करते हो, लेकिन आपको अपने के पार्टनर की तरफ से धोखा मिला है, चीट किया गया है। ठीक है, लेकिन आप हो कि उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हो आज भी। ऐसा है, यही सब कारण है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। पास्ट में आपको जो जो झटका लगा है ना, आपके कैरियर में, आपकी लव लाइफ में, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आपके हेल्थ में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट करो, प्रॉपर नींद लो, बहुत रेस्टलेस होके कोई चीज़ें मत करो। जो चीज़ हो चुकी है उसे भूल जाओ, उसे आप बदल नहीं सकते हो। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है, किसी किसी लेडीज़ को तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको कोई गायनी प्रॉब्लम भी चल रही है। लेडीज़ों को कोई गायनी प्रॉब्लम भी चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द मून, इनके हेल्थ में द मून कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून, क्योंकि मून बहुत अच्छा कार्ड होता नहीं है, तो मुझे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हेल्थ में द मून क्यों आया है। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ चीटिंग कार्ड, तो मुझे चेक करना है। ओके, आप ना कंटिन्यू बहुत सोच रहे हो, आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर में जो जो इश्यूज हुए हैं ना, आप उस चीज़ को से ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है आपके हेल्थ पे। इसलिए मैं देख रही हूँ आपको मेंटली बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। वो रीज़न ये है कि आप ना नहीं उभार पा रहे हो, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, आप उस स्ट्रगल को नहीं भूल पा रहे हो, आप उस लव को नहीं भूल पा रहे हो। ठीक है, आप देखो ना, याद कर रहे हो आज भी अपने पार्टनर को, उदास हो। ठीक है, ओके, देखते हैं ईश्वर आपको आपके कैरियर में, शुरुआत तो आपके कैरियर में हो चुकी है, ईश्वर आपको ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं आपके कैरियर में। ठीक है, स्टार्ट कैरियर से करते हैं। ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, आपको कैरियर में आपके कैरियर में ईश्वर आपको क्या प्रोग्रेस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। वाओ, देखो कार्ड कैसे रिलेट करते हैं। ओके, बहुत षड्यंत्र था आपके कैरियर में, लोगों का बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स झेल रहा है आपने, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत षड्यंत्र, आप एकदम बर्डन में दब गए थे, बहुत बोझ, आपको एकदम बैगेज फील हुआ है अपने कैरियर में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके कैरियर में ना लोगों का षड्यंत्र बहुत रहा है, इंटरफेरेंस बहुत रही है लोगों की। देखो ना, झगड़े, फसाद, बहुत डिस्प्यूट झेला है आपने। आपका कैरियर बर्बाद हुआ नहीं है, आपका कैरियर बर्बाद किया गया है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से आपको बर्बादी के कगार पर लाया गया था।
ओके, लेकिन डोंट वरी, ईश्वर ने आपको ना इन सब चीज़ से बाहर अब निकाल दिया है। देख रहे हो, ईश्वर ने ना आपकी सुन ली है। अब ईश्वर आपको पेंटिकल्स दे रहे हैं, भर भर के पैसे दे रहे हैं, आपकी स्थिति में देखो बैलेंस कर रहे हैं। लिया है ना हाथ में, इन्होंने बैलेंस लिया है ना अपने हाथ में। तो ईश्वर ना अब आपके साथ जो गलत किया गया है उस चीज़ से आपको ईश्वर बाहर निकाल रहे हैं। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, आपके साथ ईश्वर न्याय सच में कर रहे हैं। अब आपके जीवन में ना आपको स्थिति सुधरती हुई दिख रही है और बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आपका एक लेवल होगा, है ना। आप उस लेवल के इंसान बनने वाले हो कि जब आप बोलोगे ना तो लोग आपको रुक कर सुनेंगे कि ये कौन बंदा बोल रहा है। आपकी बातों में तब प्रभाव आने वाला है। ठीक है, ईश्वर प्लीज़, क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे यूनिवर्स के, मेरे व्यूवर्स के कैरियर में। कैरियर में वैसे भी बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप पता है एक मैजिशियन बनने वाले हो, मतलब आप ना जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे वो अब आपकी पूरी होंगी और आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर बनने वाले हो। ठीक है, पास्ट में आपने जितनी स्ट्रगल की थी, जितनी मेहनत की थी और आपको फ्रूट रिजल्ट जो जीरो हुआ मिला था पास्ट में, अब ऐसा नहीं होगा। आपको आपके, मैंने बोला ना कि ईश्वर आपके कर्मों का फल देंगे। तो देख लीजिए, ये कार्ड आपको वही कह रहा है कि पास्ट में आपने जितनी स्ट्रगल की थी, जितनी मेहनत की थी, उसका फल अब आपको दिया जाएगा और बहुत भर भर के दिया जाएगा। और इस टाइम पे आप बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ अपने काम में जुटने वाले हो। समझ में आया? जब मैं आपके कैरियर के लिए रीडिंग कर रही थी ना, बाहर बहुत सारे डॉग ना बार्क करने लगे, तो मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड दिखाई पड़ा। ठीक है, अभी भी आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। मतलब आपके कैरियर में वाकई बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट रहा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस होती है ना, ये इंडिकेशन देती है कि आपने किस लेवल का सिनेरियो झेला है। तो ये जो अभी एक डिस्टर्बेंस आई थी ना, वो बिल्कुल मुझे इस कार्ड से मैच कर रही थी कि आपकी लाइफ में ना ऐसे ही डिस्टर्बेंस थे, लोगों के ताक झांक बहुत था आपके कैरियर में, जबरदस्ती का नाक घुसेड़ना, है ना। आपको आपको मतलब लोगों ने ना जानबूझ के आपके कैरियर में अपनी आंख गड़ा करके उसे स्पॉइल किया है। देख रहे हो उस षड्यंत्रकारी इंसान को। स्पेशली मुझे किसी आपके कैरियर में ना किसी एक ऐसे इंसान की, ये मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसने ना आपके साथ बहुत ही षड्यंत्र रचा है, बहुत ही कॉन्स्पिरेसी करके आपको बुरी तरीके से आपका कैरियर बर्बाद किया है इस इंसान ने। भाई कार्ड ही बता रहे हैं, मैं अपने से कुछ नहीं बोलती। ठीक है, ये टैरो है, टैरो में कार्ड सब बताते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। इस इंसान ने इतना ज़्यादा, ये इंसान आपके पीछे लगा है ना कि इसने आपको एकदम हताश कर दिया। देखो ये आप जो तलवार फेंक के जा रहे हो मैदान से, इसने आपको इस हद तक लताड़ दिया था, है ना। आपको एकदम बोझ लगने लग गया था, इतना इसने आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट लाया है। आपके इवन आपके दिमाग में भी ये जो आपको हेल्थ इश्यूज हुई है ना, ये आपके जो हेल्थ इश्यूज हुई है वो रीज़न यही है। इस इंसान मतलब इतना आपने अपने कैरियर में डाउनफॉल देख लिया है कि आपके दिमाग में शांति नहीं हो रही। आसपास के लोग तो, आसपास में तो लड़ाई झगड़ा का माहौल है ही, आपके दिमाग में भी उथल पुथल मची है जो शांत नहीं हो रही। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि पास्ट था, ये बीत चुका है। प्रेजेंट में ईश्वर ने आपको द मैजिशियन कार्ड, आपको पता है होता ही है, ये कार्ड ही होता है कैरियर के लिए सबसे टॉप नंबर का कार्ड होता है, सबसे बड़ा कार्ड होता है द मैजिशियन। इट्स अ वेरी बिग कार्ड फॉर आपके कैरियर के लिए एंड बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप समझ लो कि आप एक 4 चांद लगाने वाले हो अपने बिजनेस में। इस लेवल का ये कार्ड है और आपके पास ना कमी नहीं होगी अब।
ठीक है। आपके पास पैसों की भी कमी नहीं होगी। आपको अपने बिजनेस के लिए जिस टाइप का सपोर्ट चाहिए आपको सब मिलेगा। आपका फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा आपको। आपका दिमाग भी, माइंड भी बहुत शार्प होने वाला है। आपको पेंटिकल्स मीन्स आपको पैसे से भी कोई कमी नहीं होगी। पास्ट में आपने जो इतनी मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट ये है कि आपको भर भर के अबंडेंस दी जा रही है। बैंड्स जो होता है ना, ये कैरियर का ही होता है। तो आपके कैरियर में ना न्यू बिगनिंग हो रही है। इट्स अ 1 नंबर, सूर्य का नंबर, ठीक है। और सूर्य आपके सूर्य का नंबर है, तो आपको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितना आपको गिराया गया है ना कॉन्स्पिरेसी करके, उतना ही अब आप बहुत बहुत ज़्यादा हाई पीक पे पहुंचने वाले हो। देख रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। ईश्वर का न्याय ना दुनिया देखती है, और ये देखो ये दुनिया देखेगी, ठीक है। आप इस लेवल के इंसान बनने वाले हो कि अब लोग आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने, ठीक है। आपको ईश्वर ऐसा बनाने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली है। 5 नंबर का कार्ड है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, मेरी पिछली रीडिंग में मैंने आपको उपाय बताए थे, है ना, बुद्ध के। आपने किए हैं क्या? इसीलिए आपके लाइफ में प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपने किया है तो आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ रहा है, और अगर नहीं किया है तो आप उस रीडिंग को देखिएगा, कर लीजिएगा। क्योंकि पिछली रीडिंग में मैं देख रही थी कि बुध ग्रह जो था बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा था, है ना। आप कहीं पे बात कर रहे थे तो लड़ाई हो जा रही थी। आप अच्छे वे में बोल रहे थे तो आप लोग उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, मतलब मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। लोग आपकी बातों को गलत तरीके से आंक रहे थे, है ना। टोटल मतलब आपका आपका बिजनेस वगैरह सब कुछ में डाउन हुआ था। आपके बुध ग्रह में बहुत वीक हो गया था। बट इस टाइम पे आपके बुध ग्रह की जो स्थिति है वो अच्छी दिख रही है। तो आ, हो सकता है शायद किसी ने किया हो उपाय। अगर नहीं किया है तो उपाय कर लीजिएगा, तो और बेहतर हो जाएगी आपकी स्थिति, ठीक है। तो आपको ना अपने कैरियर्स में आप कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ईश्वर से जो प्रार्थना की थी, आपने जो मैनिफेस्टेशन किया था, आपका वो मैनिफेस्टेशन स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। आपके कैरियर में बस इतना जान लीजिए, सबसे बड़ा ये टैरो का कार्ड है कैरियर के लिए, और ये आपके लिए आया है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। कैरियर, आपका कैरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है कि वाह, देखिए ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट कर दिया है। आपको एक और मौका ईश्वर ने दिया है, ठीक है। आपके साथ जो गलत किया गया था ना, ईश्वर ने आपकी स्ट्रगल, आपके आंसू देखे हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है, ठीक है। आपका कैरियर जो ख़त्म होने के कगार पर आ गया था, तो ईश्वर ने उसमें फिर से जान डाल दी है। आपके कैरियर में फिर से ग्रोथ आ रही है, और बहुत भारी मात्रा में सेलिब्रेशन आ रहा है आपके कैरियर में। आप अब बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। आपका जहाँ जो वर्क कर रहे हो ना, वहाँ पर भी आप बहुत इंजॉयमेंट फील करोगे, मतलब इंजॉयफुल वाला मोमेंट रहेगा आपके साथ। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो, अगर आप बिजनेस और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। आप सेलिब्रेशन करने वाले हो। अगर आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो बहुत बहुत ग्रोथ करेगा। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि मतलब कि कंपेनियन में है, पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। लाइक सेलिब्रेशन आप करोगे, आपके कैरियर में सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो मतलब आपके कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। ये ईश्वर की तरफ से न्याय है आपके लिए, आपके कैरियर में। चलिए भाई, किसी किसी को अपनी लव लाइफ की भी बहुत जानना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पास्ट में आपके पार्टनर की तरफ से आपको चीट किया गया है, ओके। जो आज भी आप उनको याद कर रहे हो, प्रेजेंट में भी आप आज भी उनको भूले नहीं हो। आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटता है, लेकिन आप फिर भी आज भी उन्हें याद कर रहे हो। आप उनसे बाहर निकल नहीं पाए हो,
देखते हैं आपकी लव लाइफ में और क्या है आगे। ओके, आपकी तरफ शायद कोई अपना कप ऑफ लव लेके आने वाला है, किसी की कॉल या मैसेज आने वाली है। मैं कंफर्म करती हूँ ये कौन है, क्या ये आपके पार्टनर ही हैं या कोई और। ओके कंफर्म। ओके तो आपके जो पार्टनर जा चुके हैं, जिन्होंने आपको डिच कर दिया है, ठीक है, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, ठीक है। कोई है जो बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही प्योर इंसान है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही काम, बहुत ही प्योर, लाइक अ स्टार पर्सनैलिटी, बहुत चार्म है, बहुत अट्रैक्शन है उसमें। ऐसा इंसान कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये जिससे लव करता है, अनकंडीशनल लव करता है ना, कोई स्वार्थ नहीं होता इसको। ये ऐसा इंसान है, देखिए कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो ये लाइक अ स्टार पर्सनैलिटी है, ठीक है। और ये बहुत स्पीड में आने वाला है आपकी तरफ, बहुत ही जल्द आने वाला है ये आपकी तरफ, ठीक है। इसके आने के बाद आपकी एक बहुत ही अच्छी लव लाइफ स्टार्ट होगी। जो आप उस दुख से बाहर निकल नहीं पा रहे हो ना, तो इस इंसान के आने के बाद आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरने वाली है, ठीक है। मतलब जो जितने दुख आपने अभी देखे हैं ना, वो सारे दुख दूर होने वाले हैं, ओके। इस इंसान के आने के बाद आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो आप, ठीक है। जो जितने दुख आपने पास्ट में देखे हैं ना, जो रिजेक्शन आपने अपने पार्टनर की तरफ से झेला है, जो धोखा आपने देखा है, अब उन सब से आप उबर जाओगे इस इंसान के आने के बाद, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा इंसान है, बस आप समझिए काबिले तारीफ इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। इस इंसान की तरफ से ना आपको कोई मैसेज या कॉल मिल सकता है। आप क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, आपको समझ में आ रहा है कोई ऐसा जो आप में इंटरेस्टेड है? तो हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है, ठीक है। वाओ, आपका लक बदलने वाला है। ये इंसान फाइनली आपका लक लेके आएगा, ठीक है। आप सोचो इस टाइम पे ऐसा कौन इंसान है जिस पर आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझ पर इंटरेस्टेड है, या ये अपना कप ऑफ लव मुझे देना चाहता है, ये मेरे साथ सीरियस है। कौन है ऐसा? वो जो भी है वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ है। इसके आने से ना आपकी लाइफ में आपका भाग्य का पहिया बदल जाएगा, ठीक है। आपकी जो ये हैंगमैन की स्थिति थी ना पास्ट में, जो आप इतना हर एक चीज़ में मेहनत कर रहे थे, आपने पास्ट में अपने, ऐसा नहीं कि रिश्ते में मेहनत नहीं की थी, आपने अपने रिश्ते में भी बहुत मेहनत की थी, आपने अपने पार्टनर को भी बहुत माना था, ठीक है। लेकिन आपका वो पार्टनर, उसने आपको जो डिच किया, उसका दुख आज भी आपको है, आपको आज भी रातों में नींद नहीं आती है, ठीक है। आप आज भी उससे ऑब्सेस्ड हो। ईश्वर कह रहा है उससे निकलो बाहर, अब उस इंसान से बाहर निकलो। जो ईश्वर आपको दे रहे हैं उसे स्वीकार कर लो, तो आप उस इंसान के दुख से भी बाहर निकल जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो लक है ना वो बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। और अगर आप इस इंसान का लव स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो उसका कप ऑफ लव, तो आपका भाग्य का पहिया आपके पक्ष में हो जाएगा, ठीक है। आपका देखो ईश्वर कह रहे हैं ना, उस पास्ट में जो हुआ आपके साथ लव लाइफ में आपके, ईश्वर कह रहे हैं वो टोटल डेस्टिनी थी, उसको भूल जाओ, ठीक है। उससे खुद को बाहर निकालो। अब आपकी लव लाइफ में ना, अब आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है,
ठीक है। इस इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब आप उस रिश्ते से जो आप नहीं भूल पा रहे हो ना पास्ट में, आप उससे ओवरकम कर ले जाओगे। देख रहे हो, ये कार्ड मुझे इंट्यूशन यही दे रहा है कि अब आपने देखो, ये जो रिश्ता पास्ट में आपका बहुत स्टेबल था उनके साथ, उन्होंने जो लेकिन आपको डिश कर दिया, वो रिश्ता बहुत स्टेबल था, आप उसे बहुत मानते थे, लेकिन अब आपने उधर से मुंह फेर के आपने इस तरफ कर लिया है, इस रिश्ते की तरफ कर लिया है। ठीक है, तो अब आप भी इनको, ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आप भी इनके साथ सीरियस हो जाओगे। ठीक है, अब आप उस पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकल जाओगे। देखो, ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत अच्छा इंसान है, ग्राउंड टू अर्थ इंसान है। ये रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है, इंसान को इंसान समझता है। ठीक है, इसके साथ आप बहुत ही कंफर्ट महसूस करोगे। जितना आपने स्ट्रगल देखा है ना अपनी लव लाइफ में, इस इंसान के साथ आपका जीवन उतना ही सुनहरा होने वाला है, बहुत ही खुशियों से भरा होने वाला है। आपके जीवन से धोखेबाज इंसानों को ईश्वर ने दूर कर दिया है। ईश्वर की तरफ से ये ब्लेसिंग आपके लिए आई है। ये जो भी इंसान था ना, जो आपके विरुद्ध चालें चलता था, षड्यंत्र करता रहता था, ये बाज नहीं आ रहा था। ठीक है, ईश्वर इसकी अकड़ ठिकाने पे लाए हैं। ईश्वर ने बलपूर्वक इसे आपके जीवन से हटाया है। इस इंसान को ईश्वर ने बलपूर्वक हटाया है आपके जीवन से, ये जो भी इंसान है। ठीक है, ये ग्रहण कर, इस मतलब ग्रहण लगा के बैठा था ये आपकी कुंडली में, ये इंसान। अगर ईश्वर ने लव लाइफ में इस इंसान को हटाया है, तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में भी शायद इस इंसान का कुछ हाथ रहा है। क्योंकि लव रीडिंग में अगर ये इंसान वापस आया है, क्योंकि ये इंसान कैरियर की रीडिंग में भी आया था, आपके कैरियर को चौपट करने में इसी के इंसान का हाथ रहा है, और आपकी लव रीडिंग में भी ये इंसान आया है। वहाँ से भी इसको ईश्वर ने भगाया था, और आज अभी यहाँ से भी आपको भगाया है, इसको भगाया है। तो इसका मतलब आपके लव लाइफ में भी इस इंसान का कुछ हाथ जरूर रहा है। आप लेकिन डोंट वरी, वो भाव मैं क्या ही बोलूँ। देखो, ईश्वर का जजमेंट आपके लिए आया है लव लाइफ के लिए, क्योंकि मैंने ना आपकी लव लाइफ के लिए फिर से पूरे कार्ड को फिर से क्लेंस किया। ठीक है, एक बारी, क्योंकि मुझे ऐसा करना ठीक लगा आपकी लव लाइफ के लिए। मैंने एक बारी पूरे कार्ड को फिर से कलेक्ट कर लिया और फिर से मैंने आपकी लव लाइफ की रीडिंग निकाली। तो एक्यूरेट रीडिंग आपकी आई है, आपको जजमेंट लव लाइफ में भी मिला है। ठीक है, आपका जो वो रिश्ता टूट गया था ना, वो तो मुझे नहीं कुछ दिखा, क्योंकि उस कार्ड के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड नहीं आया था, धोखे का ही कार्ड आया था, नो ही आया था। वो तो वापस खैर नहीं आने वाला। और वो देखो, वो आपके लिए सही भी नहीं था वो रिश्ता। आप भले बहुत मरते हो, बहुत लव करते हो, बट उनकी तरफ से एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखी। लेकिन अभी ये जो रिश्ता आपके पास आ रहा है ना, सीरियसली बोल रही हूँ, अब तो कंफर्मेशन है कि ये ईश्वर ही आपको दे रहे हैं। आप देख रहे हो, ये बादलों में से जो हाथ आ रहे हैं, ये रिश्ता ईश्वर की तरफ से ही आपको दिया जा रहा है। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं, ये टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। ईश्वर ने इन्हें आपके लिए बनाया है, आपके लिए भेजा है। ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, आपके सोलमेट हैं। आपके इस रिश्ते में ईश्वर की ब्लेसिंग है। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी होगी, बहुत प्यार होगा। पता है, इवन आप दोनों में ना एकदम मतलब कि फायर एनर्जी होगी। आप लोग इतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हो। ये फर्स्ट नज़र में ही आपको लव होगा इनसे। ये जो भी होंगे, अगर ये हैं भी आपकी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं आपको भी इनसे बहुत अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। आप नहीं भी चाहोगे ना, तो भी ये अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपकी ही एक आत्मा जो होती है ना, सोलमेट वो होते हैं ना, एक आत्माओं का भी मतलब एक फैमिली होती है। ठीक है, तो
ये आपकी आत्मा की जो फैमिली है ना, ये उस फैमिली के मेंबर है। तो जो सोलमेट होते हैं वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये मेरी फैमिली का मेंबर है। तो ये इनकी आत्मा ने ना आपकी आत्मा को पहचाना है। आपको तो ये नहीं जानते, लेकिन इनकी आत्मा ने आपकी आत्मा को पहचाना है। इसीलिए ये भी बहुत डेस्परेट हैं आपके पास आने, आपसे बात करने के लिए, आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत डेस्परेट हैं। ये आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, ठीक है। ये सीरियस है आपके लिए, और ये आपके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आपसे, ये आपको भले ही जता रहे हैं कि नहीं जता रहे ये नहीं पता, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। ये जो भी हैं ये बहुत सीरियस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। यकीन मानिए, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ये आपसे मैरिज तक करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। ये आपके साथ ही अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, और ये आपके साथ चाहते हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ो रिश्ते में। क्या इंतज़ार कर रहे हो? अगर आपको कुछ डाउट रहा है कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, तो मैं आपको बोल रही हूँ, ये इंसान 100% जो भी है ये ईश्वर के द्वारा आपके लिए बनाया हुआ आपका पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। क्योंकि आपको ईश्वर ने जजमेंट सुनाया है, आपको एक सेकंड चांस दिया है। आपने जितना दुख, जितना सिनेरियो झेला है अपने लव लाइफ में, ईश्वर आपको उस दुख से बाहर निकाल रहे हैं। इस रिश्ते में टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है। ये रिश्ता बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत ही ज़्यादा। पता है, आप इतना समझो, इस इंसान के साथ ना आपकी इतनी जमेगी, आप लोग आपस में ही बहुत खुश रहोगे। फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि बस ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। इस इंसान के आने के बाद ना आपकी लाइफ से आप अकेलापन दूर हो जाएगा। अभी जो आप अकेले बहुत महसूस करते हो ना, अकेलापन, इस इंसान के आने के बाद आपको अपनी लाइफ एकदम फुलफिल महसूस होगी, ठीक है। और यकीन करिए, आपके साथ इनके साथ आपका रिश्ता बहुत सुनहरा होने वाला है। आप शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। कार्ड आपके इतने प्यारे आए हैं ना, आपको इस ईश्वर की, तभी आज मुझे ईश्वर ने अगली रीडिंग नहीं करनी थी, क्योंकि ईश्वर को आपका हला भला करना था। आपके कैरियर में भी आपको प्रोग्रेस दिलानी थी, आपकी लव लाइफ में भी शायद कोई बहुत दिल से कामना कर रहा था कि मेरा कब होगा, कैसे नहीं होगा। अगर किसी की शादी अगर नहीं हुई है ना, तो आपका लाइफ पार्टनर आने वाला है आपकी लाइफ में, और ये जो आएंगे ना, इनके साथ आपकी मैरिज है, लिखी है, क्योंकि ये आपके साथ सपने सजा रहे हैं शादी करने के। इनके आने के बाद ना टोटल आपका किस्मत का पहिया आपके हक में हो जाएगा। अभी तक जो आप इतनी मेहनत कर रहे थे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था ना, इनके आने के बाद बहुत अच्छा आपका भाग्योदय होने वाला है। ये आपका भाग्य है, सच कहूँ तो ये आपकी डेस्टिनी है, आपका भाग्य है, आपके अच्छे कर्मा का रिजल्ट है। ये ईश्वर की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है ये आपके लिए। बहुत ही अच्छा रिश्ता है इनका आपके साथ, फ्यूचर में बहुत अच्छा, ठीक है। वाओ, फ्यूचर कार्ड, द वर्ल्ड, मतलब आप समझ लीजिए ना, आने वाले टाइम पे आपका फ्यूचर इनके साथ ऐसा होगा ना, इनको पाने के बाद, इनके साथ आगे बढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि ज़िंदगी में हर हर अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं, ठीक है। आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी किया गया आप सब भूल जाओगे। ये इतना प्यारा इंसान आपके साथ आ रहा है, ठीक है। ईश्वर आपको बस थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं। ये जो इंसान जिसने पास्ट में आपकी ज़िंदगी बर्बादी की है, ठीक है, ये इंसान फिर से आपकी जीवन में घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि इस बार आपको केयरलेस नहीं होना है। इस बार आपको एकदम से बेफिक्रे नहीं होना है। पास्ट में आपने बहुत केयरलेस दिखाई थी, जिस कारण से इस इंसान ने आपके साथ इतना बड़ा दगा किया था।
इस समय ईश्वर आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, इस इंसान को घुसने नहीं देना है, क्योंकि अगर ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में आया तो ये फिर से तबाही मचाने की पूरी कगार पे आ रहा है, पूरी तबाही बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ, अब बिल्कुल लापरवाही मत करो। ईश्वर ने आपको सेकंड चांस दिया है, इस सेकंड चांस को मत गवाओ। इस इंसान, ये जो भी इंसान है, आप इसे जानते हो। अब इस इंसान से ईश्वर कह रहा है, बिल्कुल से इस इंसान का ईश्वर आपको कह रहा है कि डेथ कर दो। मतलब ये नहीं कि जाके चाकू से मार दो, ये नहीं, मतलब इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करो टोटल। ये आपको कहीं दिख जाए ना, मुंह घुमा लो, मान जाओ बुरा। मतलब ज़िंदगी एकदम से बर्बाद कर दी है, उसके बाद हम तुमसे बात करें और आप क्यों ही बात कर रहे हो भाई? आपको पता चल चुका है ना कि ऐसा है, अब नहीं बात करना। ईश्वर ने आपको अभी से अलर्ट कर दिया है कि अब इस इंसान से बात मत करो, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। ये जैसे पहले था वैसे आज भी है, लेकिन पहले तो ये चालें खेलता था, अब ये आपके साथ अच्छा होकर के गला काटेगा आपका, आपको दिखाएगा कि देखो मैं आप तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, आपके साथ अच्छा अच्छा करेगा। ठीक है, पहले एक अच्छा माहौल बनाएगा, आपका भरोसा जीतेगा, फिर गला काटेगा। इसीलिए ईश्वर आपको पहले से बता रहा है। देखो, क्योंकि ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग देनी है और जो कि दे दी है, और ईश्वर आपको इसीलिए अलर्ट कर रहे हैं कि बेटा, जो मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दे दी है ना, इस ब्लेसिंग को संभाल के रखो, क्योंकि ये चोर है तुम्हारे जीवन में। ठीक है, ये दोगला इंसान है, इसकी नज़र तुम्हारे सुख में रहती है, ये तुम्हारा सुख नहीं देख पाता। पहले तो इसने षड्यंत्र से तुम्हें हराया है, अब ये प्रेम के जाल में फंसा के तुम्हें हराना चाहेगा। तो इस बार तुम्हें इसके झांसे में नहीं आना है। अब फिर से बता दे रही हूँ, इस इंसान से बिल्कुल से कट लो, ये कोई भी हो, मान जाने दो बुरा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से आपकी बच जाएगी। इसकी बुरा मान जाने दो। ऐसे मैं तो कहती हूँ, ऐसे इंसान भगवान करे बुरा मान जाए, ऐसे इंसान बुरा मान जाए अपने घर बैठे। कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे इंसान को लल्लू पच्चू करने की, जो हमारे साथ सगे बन के हमारा गला काट दे। क्यों ही दूर रहो इस इंसान से, अभी से बता दे रही हो, क्योंकि मैंने जो आपके कार्ड देखा है, आपका जो फ्यूचर देखा है, बहुत सुनहरा है, बहुत प्यारा है। लेकिन ईश्वर आपको इसीलिए अलर्ट कर रहा है कि ये ग्रहण लगाने फिर से आएगा। इस बार तुम्हें केयरलेस नहीं होना है, इस बार तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना है, इस बार तुम्हें इसकी एंट्री नहीं होनी देनी है। इस बार इसके मीठी मीठी बातों में मत आना, क्योंकि ये अब तुमको मीठा बन के फंसाएगा। ठीक है, इसको सॉन्ग है ना, मीठी छुरी से किया हलाल, ये वही करने वाला है, मीठी छुरी बन के आपका गला काटेगा। तो जब ईश्वर आपसे कितना प्यार कर रहे हैं यार, देखो मैंने तो ये चीज़ पूछी भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने अपने आप ये तो आपको अलर्ट का कॉल किया है। आपको ईश्वर ने इस इंसान को आपके कैरियर से भी भगाया, आपके लव लाइफ से भी भगाया, और आगे के लिए भी आपको आगाह कर रहे हैं कि ये है इंसान आपके जीवन में ऐसा। भाई, ये झूठ नहीं है, ये टैरोट कार्ड जो होता है ना, ये स्वयं से शक्ति का बनाया है, इसमें परमात्मा वास करते हैं। ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि बच्चों, इस इंसान से, ये जो भी इंसान है खतरनाक है, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, बस इस इंसान की एंट्री मत होने देना, तो तुम्हारा जीवन बहुत सफल है, बहुत प्यारा है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग के बाद से आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और देखिए, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, अगर आप आजमाओगे, भगवान को आजमाओगे, तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। अगर आप डाउट करोगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखते हैं तो नहीं मिलेगी। लेकिन आप 101% क्लेम करोगे, ईश्वर ने ब्लेसिंग दी है तो ये होगा, ज़रूर होगा, तो 100% मिलेगी। समझ में आ रहा है? भरोसे के भगवान होते हैं, भगवान को आप आजमा नहीं सकते। अगर आपने आजमाया तो आपकी ब्लेसिंग कट जाती है, अगर आपने किंतु परंतु जोड़ा तो ब्लेसिंग कट जाती है। इसलिए जो ब्लेसिंग ईश्वर दे रहे हैं, तुरंत बोलिए, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी,
आई रिसीव दिस पॉजिटिव एनर्जी, आपने इसको रिसीव किया है, ये आपकी है, आप इसको स्टेबल करिए अपनी लाइफ में, पक्की करिए इससे, ठीक है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत 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 अच्छी होने वाली है। हाँ, बस इस राक्षस इंसान से बच के रहना। देखो बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला है, ईश्वर कह रहा है बस इस इंसान से बच लेना, तो तुम्हारे जीवन में ना इस इंसान से, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इससे आपकी मैरिज पक्की है, पक्की कंफर्मेशन है, शादी होगी इस इंसान से आपकी। ईश्वर अब आपको ज़्यादा भटकने नहीं देगा, आपके लाइफ पार्टनर से मिला दिया डायरेक्ट। चलिए देखते हैं आपका फेवरेट ईश्वर की और ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। आप ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ठीक है। जितना आप ध्यान करेंगे आपके कार्ड ओके। ओह, इतनी सारी कार्ड्स आपके लिए गिरे हैं, ठीक है, रुकिए बताती हूँ आपको। भाई भर भर के ब्लेसिंग ईश्वर ने आपको दी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ईश्वर की ब्लेसिंग। वामन देव हैं, गंगा माँ हैं, पार्वती मैया आई हैं आपके लिए, माँ काली आई हैं, वाओ, स्कंद जी आए हैं, गणेश जी आए हैं, वृंदा देवी, माता जानकी, धन्वंतरी जी और नारायण जी का मत्स्य अवतार। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। वामन देवता, तो ठीक है, आपको वामन देवता यही बोल रहे हैं ना कि अब आप ना, जो ये जो इंसान था ना जो आपके जीवन में षड्यंत्र रच रहे थे, तो ये जो धोखेबाज चालबाज लोग हैं ना, अब आप इनको बलपूर्वक भगा दोगे अपने जीवन से, आप इनका खुद विरोध करने वाले हो, ठीक है। अब आप ना सच्ची भावना से जो भी दान पुण्य करोगे, जो भी परोपकार का काम करोगे, वो सच्ची भावना से करोगे, दिल से करोगे, मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहेगा आपका, जो भी करोगे दिल से करोगे, ठीक है। देखो वामन देवता आपसे यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा, जो इतने स्वीट हार्ट हो ना, इतने काइंड पर्सन हो कि लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको चालाकी सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा चालाकी सीखिए, है ना। अगर आपको अपनी मतलब अपनी रक्षा के लिए या किसी भलाई के काम के लिए थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन भी करना हो, कुछ चालाकियाँ भी करनी हो ना, तो आप उसे करिए, ठीक है। तो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग करना, ये मतलब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब आप ये चीज़ करोगे, कि कोई आपका उद्देश्य खराब नहीं होगा, वहाँ पे आप थोड़ा चालाकी कर सकते हो। माता गंगा, माता गंगा, देखो आपके जो भी पाप कर्म आपसे हो गए हैं, चाहे वो इस जन्म के हों, चाहे जिस जन्म जन्मांतर के हों, उन सब कर्मों से आपको शुद्धि प्रदान कर रही हैं, ठीक है। आपको एक मोक्ष प्रदान कर रही हैं गंगा माता। तो माता गंगा आपसे कहना चाह रही हैं कि आपसे ना इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, क्योंकि हमने कई जन्म लिए हैं, हमें नहीं पता है, तो आपसे जो भी पाप कर्म हो गए हैं, क्योंकि हमसे पुण्य के साथ पाप कर्म भी हो जाते हैं, चाहे वो अनजाने में भी हुआ है, तो आपसे जो भी पाप कर्म हो गए हैं, चाहे वो इस जन्म के हो, चाहे वो अगले जन्म के हो, उस पाप कर्म से आपको शुद्धि प्रदान कर रही है माता गंगा, ठीक है। आपको मोक्ष प्रदान कर रही हैं माता गंगा, आपको मतलब आपका अब मन बहुत शांत होने वाला है, पवित्र इंसान आप होने वाले हो। आपके हेल्थ में जो इशू चल रहे थे, जो ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे थे, आपको ट्रीटमेंट नहीं लग रहा था, दवाई नहीं लग रही थी, या आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपके उस रोग का इलाज हो जाएगा, आपकी दवाइयाँ कारगर होंगी, आप जो भी कुछ खा, मतलब कि जो भी चाहते हो ना, वो आपके शरीर, मतलब कि आपके हेल्थ में आपको देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आपको। माता पार्वती, माता पार्वती मतलब डिफीट ऑफ एनिमीज, आपके शत्रुओं को पराजय प्रदान कर रही हैं माता पार्वती, आपको विजय और आपके शत्रुओं को पराजय दे रही हैं माता पार्वती। ग्रेटिट्यूड करिए माँ का, आपको हर एक परेशानी से अब माता बाहर निकाल रही हैं, आपको विजय प्रदान कर रही हैं पार्वती मैया, ठीक है। अब आप ना ध्यान करने वाले हो,
आपके तप में वृद्धि होने वाली है, शक्ति होने वाली है। आप ना एक, क्योंकि एक शुद्ध इंसान, देखो माता गंगा ने आपको मोक्ष का भी वरदान दिया है। तो जब आप तप करोगे, ध्यान करोगे, तो ही तो आप प्योर होगे। तो माता पार्वती आपको तब प्रदान करिए। देखो कैसे कार्ड ब्लेसिंग रिलेट होती हैं आपस में। ये ईश्वर की ब्लेसिंग, इसीलिए देखो ये मैं ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं काटती, जितने कार्ड आते हैं मैं लेती हूँ। यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, माय गॉड। यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, ओ माय गॉड। मतलब आप ना, आप अपनी एक लाइफ, आप, मैंने आपको बोला था ना कि आपकी लाइफ में जो आपको कप ऑफ लव लेके आपके पास आने वाले हैं, ये तो मैंने बताया था ना कि ये ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। ये जो भी रिश्ता आपके पास आ रहा है या जो भी पार्टनर आपके पास लाइफ में आ रहा है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। तो माता पार्वती ने कंफर्मेशन कर दिया है, ठीक है। आपका यूनियन है, मतलब आप इनसे मिलने वाले हो। ये एक स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर हैं आपके। ये इस मतलब ईश्वर की तरफ से भेजे हुए आपके गिफ्ट हैं, और ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी होंगे। मैंने बताया था ना, बहुत स्वीट पर्सन होंगे ये। तो आप बस इतना जान लो कि इस टाइम पे जो भी रिश्ता आपके लिए आएगा, जो भी आपकी लाइफ में आने वाला इंसान है ना, वो टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए, ईश्वर की तरफ से भेजा जा रहा है, ठीक है। यही आपका लाइफ पार्टनर है। देखो कंफर्म कर दिया है, पावरफुल लाइफ पार्टनर, यही आपका लाइफ पार्टनर है। प्लीज़ आप इसे मनम इग्नोर मत करना इस रिश्ते को। गणेश जी की ब्लेसिंग देखिए, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। गणेश जी सारी जितने ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में चल रहे थे ना, जितनी समस्या चल रही थी, सबका समाधान विघ्नहर्ता गणेश जी ने कर दिया है। अब आपको बहुत ही पीसफुल लाइफ दी जा रही है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, पता है, आपके धन में वृद्धि हो रही है। अबंडेंस लग्जरी लाइफ होने वाली है आपकी। फिजिकल एंड मेंटल पावर। देखो आपके हेल्थ में मैंने बोला था ना कि आपको काफ़ी हद तक मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेल्थ में इशू हो रहे हैं। तो देखो गणेश जी ने आपको आशीर्वाद दिया है कि अब आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ किया जाएगा, ठीक है। आपको एक पावर प्रदान की जाएगी। अभी तक जो आप दुर्बल महसूस करते थे ना, शक्तिहीन महसूस करते थे, तो अब आपको शक्तिहीन नहीं, आपको शक्तिशाली महसूस होने वाला है। आपकी हेल्थ में सुधार होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ना कोई नया उद्योग, कोई नया काम, कोई नया धंधा शुरू करने वाले हो गणेश जी की ब्लेसिंग से। देखो भाई, जितना मैंने रीडिंग बताई है, ये सारे कार्ड रिलेट कर रहे हैं। ये ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, माता काली। माता काली आपकी सोई हुई शक्ति को जगा रही हैं, ठीक है। आपके अंदर जो डर आ गया था, आप जो एक शक्तिहीन महसूस करने लग गए थे ना, तो अब आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। माता काली आपको शक्ति प्रदान कर रही हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है माता के आशीर्वाद से। आपके जीवन में भर भर के खुशियाँ आने वाली हैं। आपको ना अब फुलफिलमेंट महसूस होने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड देखिए आया था ना, वो फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आपको ऐसा महसूस होने वाला है ना कि ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगूं, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपके वैसे दिन माता काली लाने वाली हैं। जय हो माँ। और आपको ना ईश्वर की शक्तियों के द्वारा आपके जीवन में बहुत सुखों का आगमन होने वाला है। माता ने कंफर्म कर दिया है। ईश्वर भर भर के आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। कार्तिक भगवान देखिए, कार्तिक जी आपको ना आपके यौवन की रक्षा करेंगे। आपकी अगर सुंदरता पर भी किसी ने कुछ ईवल आई की है, किसी की बुरी नज़र लगी है या आपको नज़र दोष लगा है, आपकी सुंदरता में किसी भी प्रकार की कमी आई है, तो अब आपकी सुंदरता में आपको प्रोटेक्शन प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। आप यूथ दिखोगे, समझ में आ रहा है, आप यंग दिखने वाले हो, ठीक है। आप अपनी उम्र से कम लगोगे। और अभी तक जो, सॉरी थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा बहुत, ये ठंड में ना थोड़ा सा गला मुझे ख़राब लग रहा है, तो इससे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है। अभी तक देखो कार्तिक जी भी, क्योंकि कार्तिक पता है सेनापति हैं, ये देवों में सेनापति हैं, तो ये आपको एक सैनिक वाली शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अभी तक जो आप पावरलेस महसूस करते थे ना, कि आपको शक्ति कमी लगती थी, तो अब आपकी लाइफ में ना
कार्तिक जी की कृपा से ना आपको एक शक्ति प्रदान की जा रही है। लाइक आप शोल्डर, लाइक एक सैनिक होते हैं ना जो बहुत तेज तर्राट होते हैं, कार्तिकेय जी की तरफ से आपको ना रणनीति सिखाई जा रही है कि राजनीति कैसे करते हैं। आपको भी दांव पेच खेलना सिखाया जा रहा है। थोड़ा अपना समय शांति में व्यतीत कीजिएगा। जितना आप शांति में रहेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। वृंदा माता आपको धार्मिक यात्रा प्रदान कर रही हैं। आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। आपका ठाकुर जी के प्रति, श्री हरि नारायण विष्णु जी के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ने वाली है। ठीक है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही होने वाला है, दुर्बलता दूर होने वाली है। आपके स्वास्थ्य में एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। आपकी सुंदरता में 4 चांद बढ़ने वाला है। आपकी नेचुरल ब्यूटी बढ़ने वाली है। आप ग्लो करने वाले हो, शाइन करने वाले हो। ठीक है, माता जानकी आपके प्रेम में निष्ठा लाने वाली हैं। ठीक है, जिस प्रकार माता जानकी राम जी के लिए समर्पित थी, आपके प्रेम में भी ऐसी निष्ठा बढ़ने वाली है। अब आप सत्य के प्रति समर्पण करोगे। ठीक है, आप सत्य का साथ दोगे, असत्य का नहीं। आप अधर्म में धर्म का, सत्य का साथ देने वाले इंसान हो। आप गलत ना साथ दोगे, ना गलत बर्दाश्त करोगे, ना अन्याय बर्दाश्त करोगे। ठीक है, अब आपके अंदर ना एक धैर्य आ रहा है, एक सहनशीलता आ रही है। ये आपकी ब्लेसिंग है माता जानकी की तरफ से आपके लिए। माता जानकी ना अब आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगी। आप खुद को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। आप खुद को बेहतर बना के दुनिया को दिखाओगे सामने। एक नए अवतार में सामने आने वाले हो दुनिया के। ठीक है, वो इंसान जो अकल्पनीय होने वाला है, बहुत गुणों से परिपूर्ण। धन्वंतरी जी, देखो आपको पता है ना, हेल्थ इश्यूज चल रही हैं किसी को, तो आपकी अभी देखो, क्योंकि आपकी हेल्थ में कार्ड नेगेटिव आया था, अभी भी मेजर में नेगेटिव कार्ड आया था, तो आपकी हेल्थ में ना बहुत दिक्कतें हैं। तो आपको रोगों से मुक्ति दे रहे हैं। अब आपके जो रोग ख़त्म नहीं हो रहे थे ना, अब आपके रोगों से आपको मुक्ति मिल रही है। आपको एक बहुत अच्छी हेल्थ प्रदान की जा रही है धन्वंतरी जी की तरफ से। ठीक है, कोई यहाँ पर अगर डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है मेडिकल साइंस में, तो आपकी मास्टरी होने वाली है। ठीक है, और आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। अभी देखो, माता गंगा मुक्ति का बताया था ना, तो ये भी आपको मोक्ष का एक रास्ता प्रदान करने वाले हैं। मत्स्य, ये श्री हरि नारायण देवता का ही कार्ड है। तो प्राकृतिक आपदाओं से आपकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर आपको प्राकृतिक आपदाओं का, लाइक बाढ़ आना, सुनामी आना, तूफान आना, है ना, अर्थक्वेक आना, इस टाइप के जो सिनेरियो होते हैं, इस टाइप की प्राकृतिक आपदा का अगर आपको डर है, तो ईश्वर उससे आपकी रक्षा करेंगे। ये जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पे आप किसी भी प्रदेश से, किसी भी देश से हो सकते हो, आप किसी भी स्टेट से हो सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा भी इंसान है क्या जो समुद्री यात्रा करता है, या उसका मतलब कि वो एयरफोर्स में है, ऐसा कुछ है क्या? एयरफोर्स नहीं, उसको क्या बोलते हैं वो जो समुद्री यात्रा करते हैं, उनका मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। अरे मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स में बता देना। वो जो जैसे एक वायुसेना होती है ना, ऐसे वो जो समुद्र में वो जो जल सेना होती है, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो अगर आप उसमें कोई भी अगर वर्क करते हो ना, या आप कुछ भी हो, मतलब आप यात्रा भी करते हो, आपका समुद्र से रिलेटेड कोई भी वर्क है, जल से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, आपको प्राचीन परंपराओं और ज्ञान की रक्षा करने वाले होगे। मतलब आप ना भी कैसे इंसान होने वाले हो, जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं ना, अब आप उनको थोड़ा सा मानने वाले होगे, है ना, ट्रेडिशनल चीज़ों को मानने वाले होगे आप, बल्कि उनका समर्थन करने वाले होगे, ऐसे इंसान होगे। आपकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आपको प्रदान की गई है। ठीक है, जितनी भी समस्या थी सबका समाधान हो चुका है इस रेटिंग के बाद से।
ठीक है। आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस होने वाले हो, बहुत सफल होने वाले हो। आपकी लव लाइफ में 4 चाँद लगने वाला है और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने जीवन में बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते में, आपके कैरियर में अब नहीं लगेगी। ठीक है। अब मैं रीडिंग अपनी यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे। आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों को ही पता है किसकी गलती है। आप दोनों के बीच में अगर कुछ बात हुई है तो ये कह रहे हैं हम दोनों को ही पता है कि किसकी गलती है। आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो क्या? लेकिन आप दोनों को पता है किसकी गलती है। यू टच माई हार्ट, आप इनके दिल के सबसे करीब हो। आई फील टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। ये कह रहे हैं कि मैं इनकी जो सच्ची भावना है ना वो आपके सामने एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं। आपने इनका बहुत खर्चा करवाया है क्या? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खर्चे मेरी पॉकेट में से ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आप जितने इनके पॉकेट रहते हैं उनसे ज़्यादा आप इनके खर्चे करवा देते हो। ये कह रहे हैं चलो दुनिया को दिखा देते हैं कि अगर हम दोनों साथ हैं ना तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इन्होंने कुछ गलत कहा है क्या? ये इस वर्ल्ड को वापस लेना चाहते हैं और ये आपसे हमेशा प्यार करना चाहते हैं। सिर्फ आपके ही प्यार में डूबे रहना चाहते हैं। ये आपसे बहुत 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 लव करते हैं, जो भी हैं ये आपकी लाइफ में। ठीक है।